गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 7th सब्जेक्ट साइंस, टॉपिक चैप्टर नंबर 10 रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिजम्स। बच्चों पहले मैं आपको बता दूं रेस्पिरेशन क्या होती है। रेस्पिरेशन मींस टेकिंग इन ऑक्सीजन एंड गिविंग आउट कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। सिंपल वर्ड में आपको बताऊं, रेस्पिरेशन होता है हवा का अंदर लेना और बाहर छोड़ना। हम अंदर ऑक्सीजन लेते हैं और बाहर कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, इसको हम रेस्पिरेशन कहते हैं। तो जो टॉपिक हमारा हुआ है, वाई डू वी रिस्पायर, हम रिस्पायर क्यों करते हैं। यू नो दैट ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मेड ऑफ स्मॉल माइक्रोस्कोपिक यूनिट्स कॉल्ड सेल। आप जानते हो कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो स्मॉल माइक्रोस्कोपिक यूनिट्स के बने होते हैं, उसको हम सेल कहते हैं, सेल्स कहते हैं। ए सेल इज़ द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑर्गेनिज्म। सेल जो है ये स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑर्गेनिज्म का है। ईच सेल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म परफॉर्म सर्टन फंक्शन। हर एक सेल कोई ना कोई काम करता है, कोई ना कोई फंक्शन होता है उसमें उसका, सच एज न्यूट्रिशन, ट्रांसपोर्ट, एक्सक्रीशन एंड रिप्रोडक्शन। टू परफॉर्म दिस फंक्शंस द सेल नीड एनर्जी। ये काम करने के लिए सेल को एनर्जी की ज़रूरत होती है। इवन व्हेन वी आर ईटिंग, जब हम खा रहे होते हैं, सो रहे होते हैं या पढ़ रहे होते हैं, वी रिक्वायर एनर्जी, हमें उस वक्त भी एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। बट वेयर डज दिस एनर्जी कम फ्राम, लेकिन ये एनर्जी कहाँ से आएगी या आती है। कैन यू से वाई योर पेरेंट्स इंसिस्ट यू शुड ईट रेगुलरली। आपके माँ बाप आपको हमेशा ये जोर करते हैं, भाई हमेशा खाते रहो, लगातार खाते रहो, टाइम पर खाते रहो, आपको ये जोर करते हैं वो। द फूड हैज़ स्टोर्ड एनर्जी, ग़िज़ा जो हम खाते हैं, खुराक जो हम खाते हैं, उसमें एनर्जी होती है। विच इज़ रिलीज ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, जो रिलीज होती है रेस्पिरेशन के दौरान। देयरफॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिस्पायर टू गेट एनर्जी, इसलिए हर एक जो जानदार चीज़ है वो रिस्पायर करती है एनर्जी हासिल करने के लिए फ्राम फूड, खुराक से जो हम खाते हैं। ड्यूरिंग रेस्पिरेशन वी ब्रीद इन एयर, रेस्पिरेशन के दौरान हम एयर ब्रीद करते हैं। यू नो दैट एयर कंटेन्स ऑक्सीजन, हवा में जो हम लेते हैं उसमें ऑक्सीजन होता है। वी ब्रीद आउट एयर विच इज रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड, हम जो ब्रीद आउट करते हैं, जो हवा बाहर निकालते हैं, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होते हैं। द एयर वी ब्रीद इन इज़ ट्रांसपोर्टेड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, जो हम हवा अंदर लेते हैं ऑक्सीजन, वो हर एक बॉडी पार्ट्स में जाता है। एंड अल्टीमेटली टू रीच सेल, ई सेल, और बाद में हर एक सेल तक वो एनर्जी पहुंच जाती है, वो हवा जो ऑक्सीजन जो होती है पहुंचती है। इनहेलड ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर हेल्प्स इन द ब्रेक डाउन ऑफ फूड, जो ऑक्सीजन हम इनहेल करते हैं हवा से, वो हमें मदद करती है खुराक को तोड़ने में, ब्रेक डाउन करने में। इसलिए द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ फूड इन द सेल विद द रिलीज ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड सेलुलर रेस्पिरेशन। वो अमल जिसमें हमारी ग़िज़ा सेल के अंदर ब्रेक डाउन होती है, टूट कर छोटी छोटी होती है, जिसकी वजह से एनर्जी रिलीज होती है, उसको हम कहते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन द सेल ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म। सेलुलर रेस्पिरेशन जो होती है वो हर एक ऑर्गेनिज्म के सेल में पाई जाती है, होती है। इन द सेल द फूड इज़ ब्रोकन डाउन, फूड जो सेल में फूड होती है वो ग्लूकोज की फॉर्म में होती है। इज़ ब्रोकन डाउन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड, वो कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाती है, तब्दील हो जाती है। एंड वाटर यूजिंग ऑक्सीजन, जब ऑक्सीजन उड़ जाता है सेल में, वहाँ पर उसकी ब्रेक डाउन होती है ग्लूकोज की। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर उसमें जो होता है रिलीज होता है। व्हेन ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज ऑकर विद यूज़ ऑफ ऑक्सीजन, जब ग्लूकोज की ब्रेक डाउन होती है ऑक्सीजन के ज़रिए, इट इज़ कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन, यानी द रेस्पिरेशन विच टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ oxygen is called aerobic respiration. Food can also be broken down without using oxygen. ऑक्सीजन के बगैर भी फूड की जो ब्रेक डाउन होते हैं वो ऑक्सीजन के बगैर भी होती है। दिस इज कॉल्ड एनारोबिक रेस्पिरेशन, यानी एनारोबिक रेस्पिरेशन इज ए टाइप ऑफ रेस्पिरेशन इन विच ब्रेक डाउन ऑफ फूड टेक्स प्लेस विदाउट द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। हाँ, तो ब्रेक डाउन ऑफ फूड रिलीज एनर्जी, ये ग्लूकोज है C6H12O6 प्लस
ऑक्सीजन 6 टाइम्स गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी। तो बच्चों आपको ये मैंने दिखाया रेस्पिरेशन, एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन के बारे में।